नमस्कार दोस्तों, AB99 क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उसका नाम है नेमिंग रिएक्शन। तो हम लोग आज नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं और बिल्कुल आसान परिभाषा के साथ। ऐसा परिभाषा यूट्यूब पर कोई नहीं देता होगा, बिल्कुल आसान परिभाषा के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा है वो नेमिंग रिएक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन से पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप यूट्यूब के AB99 क्लासेस के वीडियो को नहीं देखे हैं जो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर जाइए और क्लिक कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। तो हम लोग आइए चलते हैं अपने नेमिंग रिएक्शन की तरफ, जो कि आज का लेटेस्ट वीडियो बनने वाला है। तो आओ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा नेमिंग रिएक्शन है उल्टज फिटिंग अभिक्रिया। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उल्टज फिटिंग अभिक्रिया देखेंगे। ये है वैज्ञानिक के नाम पर, जिनका नाम था उल्टज। उल्टज ने इस अभिक्रिया को दिया था, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्टज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखा है, तो जब एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से अभिक्रिया कराया जाता है शुष्क ईथर प्लस सोडियम की उपस्थिति में, तो टालुइन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया उल्टज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अरे बच्चा, अभी तुम लोगों को यही नहीं समझ में आया होगा, एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड क्या है। अरे सबके लिए नहीं भाई, जिसको समझ में आ रहा है उसको तो ठीक है, जिसको नहीं आया है वो समझ लो। एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड क्या होता है, तो जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम लोग हाइलाइड कहने लगते हैं। यदि वो खुली कार्बन श्रृंखला में जुड़ रहा है हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन क्या होता है भाई, फ्लोरीन। ये एक्स से लिखा जाता है, फ्लोरीन होता है, इसमें क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो जब किसी खुली हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला के साथ ये कोई जुड़ जाए तो उसको हम लोग एल्किल हाइलाइड कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, एल्किल हाइलाइड। और जब क्या होता है, किसी बंद श्रृंखला के साथ यही क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ जाए तो हम लोग उसको क्या कहने लगते हैं, एरिल हाइलाइड कहने लगते हैं। जैसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब बेंजीन के ऊपर कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिल हाइलाइड कहते हैं। तो जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमको प्राप्त होता है टॉल्यूइन। आइए हम लोग इसका रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड को हम लोग लिख चुके हैं। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सोडियम को ले लेंगे। सोडियम हम लोग 2 ले लिए हैं और उसके साथ में एरिल हाइलाइड को ले लेंगे। एरिल हाइलाइड को Cl और उसके बाद में C6H5। जैसा कि हम लोग जानते हैं बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। एक हाइड्रोजन निकला होगा और एक क्लोरीन जुड़ा होगा। अब इसमें अभिक्रिया कैसे होता है भाई, तो इसमें अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होता है। ये 2 सोडियम जो है इन दोनों क्लोरीन को लेकर के बाहर निकल गया होगा NaCl। कितना, 2 NaCl। और उसके साथ साथ जो बचा है, क्या बचा है भाई, ये बचा है और ये बचा है। ये दोनों आपस में मिल करके बनाए होंगे C6H5 यहां से और CH3 यहां से, CH3 यहां से। इसी को भाई हम लोग टॉल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम लोग टॉल्यूइन कहते हैं। अब भाई ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। C6H5 से हम लोग कुछ इस प्रकार से संरचना बना देंगे, उसके ऊपर CH3 जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो संरचना बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं। तो यही बात हुई कि जब एल्किल हाइलाइड को एरिल हाइलाइड के साथ सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो हमको टॉल्यूइन प्राप्त होता है। लेकिन एक बात ना भूलना कि शुष्क ईथर भी इसमें रखा हुआ है, यानी कि शुष्क ईथर भी इसमें जरूरत लगेगा।
तो हम लोग शुष्क ईथर जरूर लिखेंगे, क्योंकि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही ये होता है। इसके बाद में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो आइए हम लोग इसकी सरल परिभाषा पढ़ते हैं। तो वो सरल परिभाषा लिखा हुआ है, जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड से कराया जाता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो टॉल्यूइन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। इस बार तो बिल्कुल सिंपल कर दिया भाई, डायरेक्ट बेंजीन को ही दे दिया है, और बेंजीन की जब हम लोग एल्किल हाइलाइड से अभिक्रिया करा देंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हम लोगों को टॉल्यूइन प्राप्त हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान करके रख दिया है। आइए हम लोग इस आसान सी रिएक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, बेंजीन, और बेंजीन को हम लोग अच्छे खासे से जानते हैं। कुछ इस प्रकार बेंजीन की संरचना होती है। बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराना है, तो हमको एल्किल हाइलाइड से कराना है। अब जरा ध्यान देना, जो भी बेंजीन होता है हर एक इस पॉइंट पर CH उपस्थित होता है। तो CH उपस्थित होता है, तो हम लोग यहाँ पर जो CH होगा उसको हम लोग यहाँ दिखा देंगे। हर किसी के पास होता है, लेकिन हम लोग इसको जरूर दिखाएंगे और इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, एल्किल हाइलाइड के साथ। जैसा कि हम लोग एल्किल हाइलाइड को यहाँ पर लिख चुके थे, तो वही एल्किल हाइलाइड उठा लो भाई, उठा लो भाई, और क्या कर दो, अभिक्रिया करा दो। अब इसमें होगा क्या कि जो ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन इससे अभिक्रिया करके क्या बना लेगा भाई, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। तो बचा क्या है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। अरे भाई इसको भी बना दो, बना दो भाई, बना दो, इसको भी बना दो। ये क्या है बेंजीन, इसके ऊपर कौन जुड़ जाएगा जाके, ये जाके जुड़ जाएगा इसके ऊपर और बन जाएगा CH3। और इसका नाम आप लोग तो जानते ही होंगे, अभी अभी लिखे थे, जिसका नाम था टॉल्यूइन। क्या नाम था भाई, टॉल्यूइन। तो हम लोग बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं, अब तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा गुरुजी, यहाँ एल्किल हाइलाइड CH3Cl है, यहाँ ClCH3 है भाई, इसको इसे पलट दिए हैं ताकि दिखाने में आसानी हो जाए। और इसमें हम लोग क्या लिए थे वो लिखना बेहद जरूरी है। AlCl3 जो कैसा है, निर्जल है। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम लोग बेंजीन की एल्किल हाइलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको टॉल्यूइन प्राप्त होता है। ये सिंपल सी अभिक्रिया आपका खत्म। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये छोटा छोटा परिभाषा बड़ा ही आसान लगा होगा। यदि आसान लगा होगा तो अपनी मोबाइल को इस तरह से ना करके इसको घुमा करके इस तरह कर लीजिए, और यहाँ वीडियो चल रहा होगा और यहाँ लाल लाल बटन होगा, इस लाल वाली बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी खुशी हो, क्योंकि आप तो खुश हुए होंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बता दिए सर। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका नाम है एल्डोल संघनन। इसको हम लोग इंग्लिश में एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी मैं बताने वाला हूं बिल्कुल आसान तरीके से। संघनन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना भाई, जुड़ना। संघनन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कोई जुड़ के बना रहा है कुछ। आओ भाई देखते हैं क्या होता है। जब दो अणु एसिटल्डिहाइड को NaOH की उपस्थिति में संघनित कराया जाता है तो एल्डोल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अरे परेशान नहीं होना है। देखो यहाँ संघनित, संघनित का मतलब ये होता है भाई, मान लेते हैं हम इतना बड़ा हमारे पास कोई था, यहाँ पर छोटे छोटे अणु थे। अब हमने क्या किया, इन छोटे छोटे अणु को क्या किया, दबा दबा के कुछ इतने में कर दिया। तो भाई ये सब बगल बगल में बिल्कुल हो गए, तो इन दोनों का क्या हो गया, इन सब का संघनन हो गया है। तो हम लोग दो अणु को लेंगे, किसको, एसिटल्डिहाइड। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है एसिटल्डिहाइड क्या है, कुछ परेशान नहीं होना है। एसी शब्द लगाते हैं हम लोग CH3 के लिए, एल्डिहाइड शब्द लगाते हैं हम लोग CHO के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
एसिटल्डिहाइड। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड कितने अणु लिए जाएंगे भाई? हाइड, हाइड रहेगा भाई, हाइड। हमने गलत कर दिया तो आप भी गलत मत करना। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इसके साथ क्या लिया जाएगा? कुछ नहीं, यही दो अणु लिया जाएगा। तो भाई दूसरे अणु को लिख दो CH3, CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड CHO। तो क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। हम लोग इसको थोड़ा सा कुछ अलग प्रकार से दिखाते हैं ताकि हम लोग को समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो हम लोग इसको दिखा देंगे कुछ इस प्रकार से CH2 CHO, और ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे भाई? एल्डोल बना लेंगे। ये क्या है? NaOH। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? NaOH की उपस्थिति में करा रहे हैं। इसका मतलब अब क्या बनने वाला है भाई? एल्डोल प्राप्त होता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि एल्डोल कैसे प्राप्त होता है भाई। CH3 उसके साथ में क्या लगा हुआ है? CHO। CHO के साथ इसको भाई लिखो, इसका क्या नाम है? H, और इसका नाम क्या है? CH2, और इसका नाम क्या है? CHO भाई, CHO। ये O ना लगाओ, CHO लिखो। तो ये हमारा क्या बन के आ गया है? एल्डोल। इसको लगा दो ब्रैकेट, जहां पर ये दोनों आपस में जुड़ रहे थे उसको लगा दो ब्रैकेट। ये O इसके साथ में जुड़ रहा था तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? ब्रैकेट। यही हमारा क्या है? एल्डोल है। क्या है भाई? एल्डोल है। क्या है भाई? एल्डोल। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। भाई ये दोनों दूर दूर थे, इसको पास कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? पास। पास करने से जो संरचना हमको मिली वही हमारी क्या कहलाई? एल्डोल। इसको याद रखना भाई कि एसी का मतलब CH3 और एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CHO। तो एसिटल्डिहाइड हमारा ये है और दूसरा भी हमारा एसिटल्डिहाइड है। बस H को थोड़ा दूर दिखा दिए हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सिमट अभिक्रिया। बड़ी ही आसानी से हम लोग समझेंगे कि सिमट अभिक्रिया क्या है। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराया जाता है H2SO4 की उपस्थिति में तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? सिमट अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, AC जुड़ा हुआ है, टिक अम्ल लिखा है, परेशान नहीं होना है। AC के लिए हम लोग CH3 जोड़ते हैं, इसके साथ में COOH जोड़ दो, आपका मिल गया एसिटिक अम्ल। AC शब्द से आपको जानना है कि CH3 जरूर रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको क्या लेना है? हाइड्रोजोइक अम्ल। जैसे यहाँ 3 लिए थे ऐसे यहाँ आपको नाइट्रोजन जो होगा वो 3 लेना है, उसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दो, ये आपका प्राप्त हो गया हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल जब एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो बन के आएगा क्या भाई? क्या? मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन कैसे बनेगा इसको हमको बताओ सर जी। अरे बताते हैं, परेशान ना हो भैया। CH3 और थोड़ा दूर कर दो इसको, COO, और इसको भी भाई दूर कर दो थोड़ा आसान करने के लिए। और इसमें से हम लोग देखेंगे एक N को दूर कर दो और 2 N अलग कर दो, ऐसे कुछ, ताकि हम लोग को समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। अब भाई क्या होगा? होगा ये कि ये दोनों आपस में गुल्टी मार लेंगे भाई और चले जाएंगे बाहर। ऐसे ही ये तीनों भाई गुल्टी मार के चले जाएंगे बाहर और बनाएंगे CO2 गैस। जब ये दोनों निकल गए तो बचा क्या भाई? CH3N, एक H, 2 H, बचा क्या? CH3 और NH2, और इसी को तो हम लोग कहते हैं क्या? मेथिल एमीन। क्या बन गया भाई? मेथिल एमीन। आशा करता हूं ये अभिक्रिया आपको बिल्कुल समझ में आएगी भाई।
AC+CH2 जोड़ो, N3+ हाइड्रोजन जोड़ो, आपका ये सूत्र प्राप्त हुआ। एसिटिक अम्ल इसोहाइड्रोजोइक अम्ल, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके मेथिल एमीन बनाए। भाई कैसे किए हैं ये तो आपको बता ही दिए, थोड़ा दूर कर दो भाई, ये गुलटी मार के बाहर, ये भी गुलटी मार के बाहर, जो बचे हुए हैं वही तो हमारा क्या है भाई, मेथिल एमीन है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें। अगला वीडियो हम लोगों का होगा 5वां क्वेश्चन, जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और इससे भी सरल होगा, वो इससे भी सरल होगा। और उसके बाद में छठा वीडियो हम लोग, इसके बाद में हम लोग का छठा क्वेश्चन रहेगा कैनिज आरो अभिक्रिया, जो कि और भी सरल होगा। इसके बाद में हम लोग का राइमर टीमन अभिक्रिया, उसके बाद में रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये चारों अभिक्रिया यदि आप देखना चाहते हैं बिल्कुल आसान सी परिभाषा के साथ, तो वीडियो सेकंड देखना ना भूलें, पार्ट सेकंड देखना ना भूलें। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।